आज हम इसके हेतु फिक्स टाइप वायर वाउंड एंड अलो टाइप रेजिस्टर्स के कंस्ट्रक्शन डिटेल स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशन की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब तक आप फिक्स टाइप में कार्बन कंपोजिशन, मेटल फिल्म और कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस के बारे में जान चुके हो। यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन भी उनकी तरह ही है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम मेटेलिक वायर को काम में लेते हैं जो कि किसी नॉन कंडक्टिंग मेटल के ऊपर लपेटा जाता है। तो वायर वाउंड रेजिस्टर्स आर फिक्स टाइप रेजिस्टर वेयर ए वायर इज वाउंडेड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग सिरेमिक, प्लास्टिक या ग्लास metal, and usually it is a cylindrical axial resistor. The wire usually made of an alloy such as nickel chromium or copper nickel manganese alloy called manganene. तो जो वायर वाउंड रेजिस्टेंस है इसमें आप सिंपल नॉन कंडक्टिंग मेटल के ऊपर तार को लपेटते हुए एक डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस का मान प्राप्त करते हो। यहाँ पे वायर जो है अलॉय के रूप में काम में लिया जाता है, तो वो निकल क्रोमियम होगा तो नाइक्रोम होगा, कॉपर निकल मैंगनीज का अलॉय है तो वो मैंगनीन होगा। तो यानी कहने का मतलब जब अलॉय टाइप मेटल हम काम में लेते हैं तो वो अलॉय टाइप रजिस्टर कहलाता है सिंपली। तो इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट and have excellent properties for low resistance values and high power rating। क्योंकि हम यहाँ मेटल काम में ले रहे हैं, अतः या एलॉय काम में ले रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के कारण इस रेजिस्टेंस का मान एक्यूरेट, लो रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा एक्सलेंट रहता है और हाई पावर रेटिंग्स पे इसको काम में ले सकते, इसकी पावर रेटिंग्स हाई रहती है। तो यहाँ आप इस सिंपल डायग्राम में देख सकते हो कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलरली कार्बन कंपोजिशन, मेटल फिल्म, कार्बन फिल्म उन्हीं के अनुसार है। वहाँ पे कार्बन कंपोजिशन में जैसा कि आपने देखा कि रेजिस्टिव मेटल को बाइंडर के साथ मिलाते हुए आपने एक कंपोजिट फॉर्म बनाया था। मेटल फिल्म में हमने नॉन कंडक्टिंग लेयर पे मेटल फिल्म चढ़ाई थी, कार्बन फिल्म में नॉन कंडक्टिंग लेयर पे कार्बन फिल्म। तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग जो आपका मेटल है उसके ऊपर वायर को वाउंड कर रहे हैं, या अलॉय टाइप रेजिस्टर्स है तो अलॉय को हम इसके अलॉय के वायर को कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सेम ये आपका नाइक्रोम वायर जो कि एक सिरेमिक कोर पे वाउंड किया हुआ है, उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है, फिर एक्सटर्नल कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि वो बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रहे, प्लास्टिक या जो भी मेटल है उससे। फिर एंड कैप्स लगाते हुए आपके इस पर कनेक्टर वायर या टर्मिनल्स प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है जो कि आप देख सकते हैं कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस आर मेड बाय वाइंडिंग ए वायर अराउंड ए कोर। द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर डिसाइड्स बाय द क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द मेटल यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है रो L अपॉन ए, यानी लेंथ एरिया वो और उसकी रेजिस्टिविटी मेटल के ऊपर उसका रेजिस्टेंस का मान डिसाइड करता है। सेम यहाँ पे भी बाय एक्यूरेटली कंट्रोलिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स ए हाई प्रिसिजन वायर बाउंड रेजिस्टेंस कैन बी मेड। टू क्रिएट ए हाई रेजिस्टेंस द वायर डायमीटर नीड्स टू वेरी स्मॉल एंड द लेंथ वेरी लॉन्ग। जो फॉर्मूला अभी आप बोला मैंने उससे आप ये डिसाइड कर सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल लेंथ के प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है, इसलिए आप उसके रेजिस्टेंस के मान को इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। वायर बाउंड रेजिस्टेंस आर मेनली प्रोड्यूस्ड फॉर द लो रेजिस्टेंस, यानी इसको लो रेजिस्टेंस के मान के लिए बनाया जाता है। ए वेरी थिन वायर इज यूज्ड फॉर लो पावर रेटिंग WWR। After winding, the wire is well protected from the access of moisture to prevent electrolytic corrosion, so proper coating is made on it। यानी जैसा कि बाहरी वातावरण से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर कोटिंग कर दी जाती। जो दूसरे रेजिस्टेंस से इसको कंपैरिजन किया जाए जैसे मेटल फिल्म है
तो वायर डायमीटर इज रिलेटिवली बिग एंड देयरफॉर मोर रोबस्ट। यहाँ पे ये इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी रहती है। लेकिन क्योंकि जब आप वायर को वाउंड कर रहे हो तो ये बेसिकली एक तरह से कोइल के फॉर्मेशन में बन रहा है, तो इसलिए ये हाई फ्रिक्वेंसी पे इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो वायर वाउंड रेजिस्टेंस हैव सम पैरासिटिक कैपेसिटेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। क्योंकि दो कंडक्टिंग पाथ है उसके बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक मेटल जिसको कह सकते हो जो कोटिंग करते हैं, तो एक कैपेसिटिव इफेक्ट देता है वो पैरासिटिक कैपेसिटेंस, और एक कोइल फॉर्म में ये है तो एक तरह से इसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है। इस तरह ये हाई फ्रिक्वेंसी पे ये अनवांटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ऐसी सर्किट में विशेषतः। तो बिकॉज वी वाउंड द वायर विच इज बेसिकली एन इंडक्टर, दीज रेजिस्टर्स हैव द वर्स्ट हाई फ्रिक्वेंसी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल रजिस्टर टाइप्स। यानी जितने भी आपने रेजिस्टेंस देखे उसके कंपैरिजन में हाई फ्रिक्वेंसी पे इनकी जो एप्लीकेबल कंडीशंस होती वो वर्स्ट होती। विद ए डीसी करंट वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्रिएट लेसर प्रॉब्लम एज कंपेयर टू द एसी करंट बिकॉज ऑफ द पैरासिटिक कैपेसिटी एंड सेल्फ इंडक्टेंस। Practically, several winding types are existing which reduces the high frequency effects in WWR। तो यहाँ पे हमने बताया है कि प्रैक्टिकली यदि हम देखा जाए तो कुछ वाइंडिंग्स को काम में लिया जा सकता है, जैसे बाईफिलर वाइंडिंग प्रकार है, वाइंडिंग ऑन ए फ्लैट फॉर्मर पर इसको वाइंड कर सकते हैं, एरिडॉन पैरी वाइंडिंग। तो इस तरह की यदि वाइंडिंग हम काम में लेते हैं तो ये जो हाई फ्रिक्वेंसी इफेक्ट्स हैं इनको कम किया जा सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं वायर वाउंड के। वायर वाउंड रेजिस्टर्स जो है इट कैन डिसिपेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर, यानी इसकी डिसिपेशन कैपेसिटी अच्छी है। इट हैज़ वेरी हाई टॉलरेंस, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है इसकी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहती है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब पल्सेस यानी एनर्जी पल्सेस को इसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड दैट इट इज़ रिलेटिवली इजी टू मेक कस्टमाइज्ड डिवाइसेस विद ए रेजिस्टेंस एग्जैक्टली बाय द कस्टमर फॉर ए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। यानी जैसा कि कलर कोडिंग या रेजिस्टेंस के मान के वक्त आपको बताया गया था कि कमर्शियली हर तरह के रेजिस्टेंस के मान के रेजिस्टेंस आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलते। एक आईएसी ने एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू सेट कर रखी और उसकी डिफरेंट पावर रेटिंग और टॉलरेंस के हिसाब से सीरीज मेंटेन कर रखी, उसी पर्टिकुलर मान के रेजिस्टेंस आपको मिलते हैं। लेकिन वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कस्टमर्स को जो मान आपको चाहिए उसको बनाते हुए डिजाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको सिंपली एक वायर को वाउंड करते हुए बनाना है और उसकी रेजिस्टेंस और एरिया और उसके मेटल की रेजिस्टिविटी के हिसाब से उसके रेजिस्टेंस के मान को कंट्रोल करना है, यानी उसके डिसाइड करना। तो ये कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट को पूरा करता है वायर बाउंड। इसका एक ही एडवांटेज है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस का जो नॉइज होता है वो बहुत कम होता है। इसके एप्लीकेशन को देखा जाए तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस आर ऑफन यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर्स और एज फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, यानी अदर एप्लीकेशन में भी ये काम में आता है। जैसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन दिखाई गई थी, पावर सप्लाईज में काम में ले सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में काम में ले सकते हैं, लेकिन इसको एज ए सर्किट ब्रेकर और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के रूप में काम में लेते हैं। वायर बाउंड रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर्स कैन बी मेड टू ऑफर बोथ हाई पावर एंड हाई प्रेसिजन। जो वायर बाउंड के साथ ऐसे पोटेंशियोमीटर बनते हैं वो हाई पावर और हाई प्रिसीजन पे काम में लिए जा सकते हैं। दीज आर ऑफन यूज्ड इन स्टीरियो सिस्टम फॉर देयर प्रिसीजन। जैसे आप स्टीरियो सिस्टम काम में लेते हैं वहाँ पे वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है, यानी पोटेंशियोमीटर उसकी सहायता से जो पोटेंशियोमीटर होता है वहाँ हायर पावर एप्लीकेशन में काम में लेते हैं, ट्रांसड्यूसर एंड टेलीविजन जैसे वहाँ पे इसको काम। वायर बाउंड रेजिस्टेंस को टेम्परेचर सेंसर के रूप में भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि जो
मेटेलिक मेटल जो काम में लेते हैं उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट के हिसाब से आप सेंस कर सकते हो टेम्परेचर। क्यों? तो यहाँ पे a metal that has a positive temperature coefficient resistance is used so the temperature of the metal rises, the resistance rises। एंड जो मेटल आप काम में ले रहे हो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो उसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, और इस तरह इसको एक टेम्परेचर सेंसर के रूप में काम में ले सकते हैं। दिस वेरिंग रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एंड कन्वर्टेड बैक टू द टेम्परेचर वैल्यू एक्सटर्नल सर्किट की सहायता से। रेजिस्टेंस के मान को बदलते रेजिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाते हुए इसको वापस एक टेम्परेचर की फॉर्म में डिस्प्ले डिवाइसेस पे डिस्प्ले किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग डिवाइस पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, दोनों केस में। बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन WWR सो दीज कैन बी यूज्ड एज करंट सेंसर, यानी इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण इसको एक करंट सेंसर के रूप में भी काम में लाया जा सकता है। तो करंट सेंसर के रूप में देखा जाए तो सो इट कैन बी यूज्ड इन लार्ज कूलिंग वाटर पंप्स एंड फ्रीजर यूनिट्स। तो वहाँ एक पर्टिकुलर करंट लिमिट के बाद भी करंट सेंस करते हुए सर्किट को ब्रेक कर सकता है। तो ये इस तरह से इसकी एप्लीकेशंस जो है आपने जानी। वायर वन और जो अलॉय टाइप रजिस्टर्स है, इसी में आप अलॉय यदि काम में लेते हैं तो वो अलॉय टाइप रजिस्टर्स कहलाता है। तो जो टिपिकल अलॉयज़ आप काम में लेते हैं पर्टिकुलर यानी फील्ड एप्लीकेशन में हम काम में लेते हैं वो है कॉपर अलॉयज़ काम में ले सकते हैं, सिल्वर अलॉयज़ काम में ले सकते हैं, निकल क्रोमियम जो नाइक्रोम इसमें अपन वायर ऑन में देखा अलॉयज़, आयरन क्रोमियम अलॉयज़, आयरन क्रोमियम एल्यूमिनियम अलॉयज़, एक मैग्नीन जो आपने देखा वो अलॉय भी यहाँ काम में ले सकते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर प्योर मेटल्स आर यूज्ड। यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो हम प्योर मेटल भी काम में ले सकते हैं, जैसे टंगस्टन। तो ये एक अलॉयस की एक सिंपल प्रकार बताया गया, लेकिन यदि डिटेल में देखा जाए तो कुछ मोस्ट कॉमन अलॉय जो काम में लिए जा सकते हैं, ये अलॉय ग्रुप में जो आपने अभी देखे थे कॉपर ग्रुप, सिल्वर ग्रुप, आयरन ग्रुप, निकल क्रोमियम ग्रुप। तो कॉपर में देखा जाए तो कॉन्स्टेंटाइन जो काम में लेते हैं उसका कंपोजिशन देखा जाए तो 54% कॉपर, 45% निकल और 1% मैग्नीज। इस तरह इसकी रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो स्टेबल के अनुसार आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर का ही एक अलग अलॉय है जिसको निकलिन कहते हैं, जिसमें कॉपर 67 होता है, निकल 30 और 3% मैंगनीन होता है। कॉपर का एक और अलॉय जो काम में लेते हैं वो मैंगनीन, 86% कॉपर, 2% निकल और 12% मैंगनीन। सिल्वर के जो अलॉय होते हैं NbW109, NbW139, NbW173, इसमें सिल्वर, मैग्नीन और स्ट्रांसियम इन तीनों के अलग अलग रेशियो काम में लेते हैं। इसी तरह निकल क्रोमियम जिससे कि नाइक्रोम बनाते हैं उसमें मैग्नीन भी काम में लिया जाता है। तो क्रोमियम 20%, 77/80 निकल और मैग्नीन को 0 भी रख सकते हैं, 2% भी ले सकते हैं, यानी ये निकल की वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आयरन क्रोमियम जो CrNiFe1, CrNiFe2 दो तरह के आयरन के क्रोमियम के साथ अलॉय लेते हैं, जिसमें निकल, क्रोमियम, फेरस और मैग्नीन इन चारों का डिफरेंट परसेंटेज काम में लेते बनाते हैं। इसी तरह आयरन क्रोमियम एल्यूमिनियम कैंथल ए जिसको कहते हैं, फेरस क्रोमियम एल्यूमिनियम और कोबाल्ट को मिला के बनाते हैं। आयरन क्रोमियम एल्यूमिनियम सैकास, फेरस क्रोमियम एल्यूमिनियम, आयरन क्रोमियम एल्यूमिनियम मेगाफायर जिसको कहते हैं, फेरस क्रोमियम एल्यूमिनियम के परसेंटेज 65, 30, 50। और प्योर मेटल जैसे टंगस्टन है वो अलॉय तो नहीं है, लेकिन इसको यहाँ दिखाया गया क्योंकि वायर वन में यदि आपको हाई पावर वर्किंग के लिए काम में लगा 100 वाट सिंटर्ड जो है वो कंपोजिशन लेते हुए इसको टंगस्टन का काम में ले सकते हैं।
इस तरह आपने वायरबॉन्ड अलॉय टाइप रेजिस्टेंस के बारे में जाना, जो कि फिक्स टाइप रेजिस्टेंस की आपके सिलेबस के हिसाब से लास्ट पार्ट